दोस्तों दोस्तों ये घटना है उत्तराखंड का एक जिला है देहरादून, और देहरादून की ही एक थाना लगता है विकास नगर। यहाँ की ये सच्ची घटना है। मैं बात कर रही हूँ 12 नवंबर 2020 को। 12 नवंबर को एक महिला थाने में फ़ोन करती है और बोलती है कि साहब, मेरा नाम रीता है और मैं आदर्श नगर के वार्ड नंबर 2 की रहने वाली हूँ, और यहाँ पे मेरे पति घर में ही आत्महत्या कर लिए हैं, अपने हाथ की नस काट लिए। अब पुलिस उस महिला के बताए गए स्थान पर पहुंचती है। फिर महिला जहां डेड बॉडी थी वहां पुलिस को लेकर के जाती है। पुलिस देखती है तो पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ। वो बोलती है कि साहब, मैं सुबह जब सो के उठी तो पति घर पे नहीं थे। मुझे लगा पति कहीं पे गए हुए हैं, और मैं सुबह 10 बजे के आसपास में सो के उठी और मुझे यही लगा कि वो कहीं गए हैं, कुछ देर बाद आ जाएंगे। लेकिन मैं घर में ही कुछ देर के बाद मैं जब बाथरूम में गई तो वहाँ पे देखी जो मेरे पति हैं वो खून से लथपथ पड़े हैं, और उनकी जो नस है हाथ की वो कटी हुई है। वहाँ पे जितने भी खून थे वो लगभग सूख चुके थे। पुलिस कहती है कि लगभग 10 से 12 घंटे पहले इसकी मौत हुई है, क्योंकि उसके जो खून के छींटे थे, जो खून थे फर्श पे, वो सारे सूख चुके थे, जम चुके थे। अब महिला जो बताती है तो पुलिस को भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन सबूत के अभाव में कुछ भी नहीं कहती, और वो लाश को लेती है, पोस्टमार्टम भेजती है। पोस्टमार्टम में जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो चौंकाने वाली होती है कि वो जो नस तो कटी ही कटी थी, लेकिन उसके गले पे भी किसी चीज़ से वार किया गया था। उसके गले पे भी कटा था और गले पे भी दबाने का निशान था। अब पुलिस उस महिला से फिर पूछने लगती है, क्योंकि उस महिला के अलावा दूसरा कोई उस घर पे रहता नहीं है। ये भी शादीशुदा ये दोनों थे। दूसरा, इस महिला के अलावा दूसरा कोई उस घर में रहता नहीं है। अभी इन दोनों के बच्चे भी नहीं हैं। फिर महिला से पुलिस पूछताछ करने लगती है कि तुम अकेले घर पे थी, आखिर कौन इसकी हत्या करके चला गया? तुम घर में ही थी, तुम कहीं गई थी? जब पुलिस कई सवाल करने लगती है तो ये उन सवालों में उलझती चली जाती है अपने ही बातों में, और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करने लगती है ये टूट जाती है और रोने लगती है, और जितनी भी कहानी थी, जितनी भी सच्चाई थी, वो सारे बयां करने लगती है। दरअसल इसका पति, जिसका नाम राकेश है, वो फौज में नौकरी करता है। फौज में नौकरी करने के बाद वो फौज में नौकरी करता है, लेकिन वो छुट्टी कम ही घर पे आता है और कम ही दिन रह भी पाता है। अब जो उसकी बीवी है वो घर पे अकेले ही रहती है, उसका कहीं मन नहीं लगता। पति अगर जाने लगता है तो चाहकर भी रोक नहीं पाती पति को। पति की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में थी, साथ जा भी नहीं सकती थी, तो अकेले ही घर में रहने लगती है। फिर अपने टाइम पास के लिए एक जिम ज्वाइन करती है, और जब जिम में जाती है तो जो जिम ट्रेनर है, जिसका नाम शिवम मेहरा है, जब उसको देखती है तो वो शिवम मेहरा इसको पसंद आ जाता है। था भी काफ़ी सुंदर। फिर वो जिम ट्रेनर जब इसको जिम ट्रेनिंग के लिए लेके जाता है, इसको ऐसे जगह पर टच करता है, इसको भी ऐसे समझ में आता है कि भी मुझे से कुछ चाहता है, नहीं मुझे ये भी पसंद करता है। ऐसी जगह पे वो टच करता है। ऐसे ही कई दिनों तक चला, लेकिन एक रोज जो इस फौजी की पत्नी है वो शिवम मेहरा से कहती है तुम मुझे बहुत पसंद आते हो, और वो भी यही चीज़ कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब यहीं से इन दोनों के बीच प्यार का सिलसिला शुरू होता है, और ये दोनों मिलने जुलने लगते हैं। क्योंकि जो फौजी की पत्नी थी वो अकेले ही घर पे रहती थी, जो पति था वो फौज में था, वो ड्यूटी पे था। जब इसका पति नहीं घर पे रहता है तो वो अक्सर ही घर पे बुला करके रहती है, मिलती है, टाइम पास करती है। जब इसका पति घर पे आ जाता है
तो ये मिल नहीं पाती है। इस बार भी ऐसे ही हुआ था। जो पति है राकेश, वो घर पे आया हुआ था। तो ये पहले जैसे इसके साथ व्यवहार नहीं करती है, साथ उठना बैठना या फिर कुछ पूछना, दिल की बातें करना। वो ज़्यादातर मोबाइल में ही व्यस्त रहती है। फिर पति को शक होता है कि आखिर पत्नी कहाँ बातें करती रहती है, किससे बातें करती रहती है, पहले जैसे रहती नहीं है। फिर अपने पत्नी का मोबाइल मांगता है, लेकिन पत्नी जो है अपना मोबाइल पति को नहीं देती है। और इस बात को लेकर के दोनों के बीच कहा सुनी होता है, झगड़ा हो जाता है। फिर ये फौजी की पत्नी वो शिवम में है यानी जिम ट्रेनर को बताती है कि जो पति है उसको इसकी भनक लग गई है हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में। ये मोबाइल मांग रहा, अब इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, वरना जब तक ये रहेगा ये हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। अब फिर यही से दोनों उस राकेश के प्रति जाल बिछाने लगते हैं। अब एक रोज जो राकेश है वो उसके घर पे आता है रात के लगभग 10 बजे के आसपास। जब घर पे आता है तो जो पति है वो घर के बाहर जैसे ही जाता है उसको पीछे से हाथ पकड़ लेता है। वो घर पे ही छुपा रहता है। ये सारी बातें उसकी पत्नी को सब कुछ पता था। उसके ही बताए जैसे जैसे वो बताती थी वैसे वैसे वो इशारा करती थी, वैसे वैसे ये शिवम मेहरा उसके साथ पेश आता था। ये जैसे ही इशारा करती है ये शिवम मेहरा पीछे से उसका हाथ पकड़ता है और दोनों हाथ मजबूती के साथ पकड़ के उसको बाथरूम में खींच के लेके जाता है। और बाथरूम में एक धारदार हथियार से उसका गला भी काट देते हैं सब। और गला काटने के बाद उसका नस भी काट देते हैं सब। ये पत्नी और उसका यासी यानी शिवम मेहरा मिलकर के। और काटने के बाद ये वहाँ से चला जाता है और पत्नी दरवाज़ा बंद करके सो जाती है। सुबह जब 10 बजे के आसपास होता है तब जाकर के पुलिस को फ़ोन करती है और बताती है कि मेरे पति अपने हाथ की नस काट लिया है। लेकिन जब पुलिस आती है तो उसके जो खून के धब्बे थे उसे पता चला था कि इसकी मौत अभी नहीं लगभग 10 से 12 घंटे पहले हुई है। और ये घर में ही दूसरा कोई है नहीं। इसकी मौत भी हो जाती है लेकिन इसको पता नहीं चलता। पत्नी के बताए गए बयान के आधार पर जो शिवम मेहरा है उसको भी पुलिस पकड़ती है। अब पुलिस पकड़ करके इन दोनों के ऊपर गंभीर धारा लगा करके जेल भेजती है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को बेचैन करना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।